सीसीएल का पूर्णाडी प्रोजेक्ट का क्षेत्र में ब्लास्टिंग और वहाँ के बहुत सारे पर्यावरण मुद्दों को लेकर एक कंप्लेन झारखंड माइंस एरिया कोऑर्डिनेशन कमेटी को मिला और उस कंप्लेन के आधार पर हम लोगों ने एक टीम बनाई। 26 फरवरी 2012 को जेमैक्स की जांच दल की टीम पूर्णाडी ओपन कास्ट माइनिंग पहुंची। टंडवा प्रखंड के अंतर्गत बनी पंचायत में 16 गांव हैं, लेकिन प्रमुख रूप से बसरिया, कुसुमटोला, पूर्णाडी, झूलंडी ही सीसीएल के पूर्णाडी प्रोजेक्ट से प्रभावित गांव हैं। पूर्णाडी ओपन कास्ट माइनिंग पिछले 3 सालों से चल रही है। 19 अगस्त 2009 को जब माइनिंग खुला उसके बाद में यहाँ पर प्रदूषण से काफ़ी प्रभावित है लोग, ब्लास्टिंग, डस्ट, धुआं इत्यादि से। और उससे पहले सीसीएल बोलती थी कि नहीं, यहाँ पर जब माइनिंग खुलेगा तो हम सारा चीज़ को व्यवस्था करेंगे, गर्दन नहीं उड़ने देंगे, धुआं ऐसा नहीं बनेगा, ब्लास्टिंग है ब्लास्टिंग नहीं करेंगे। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग शिकायत किए हैं, मतलब राज्य सरकार के पास, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास। तो हम लोग को बात को कुछ सुना, लेकिन जब ब्लास्टिंग रुका आपका 9 अक्टूबर 2011 को, उसमें एसडीओ महोदय आए थे जांच के लिए। तो जांच को सही पाया और 45 दिन तक ब्लास्टिंग बंद रहा, फिर शुरू किया। उसके बाद में हेवी ब्लास्टिंग करता है, कभी दिन में 4 बार कर देता है ब्लास्टिंग, कभी तो शाम को भी कर देता है, तभी लोग रहते हैं घर में। 1 बजे तक तो ठीक ठाक रहता है, लेकिन जब लंच के बाद हम लोग क्लास लेने को जाते हैं तो 2 से 2:30 बजे के बीच 2-3 ब्लास्टिंग होती है। इससे काफ़ी परेशानी होती है और इतना ज़ोर से वाइब्रेट होता है कि बच्चे का दिल दहल जाता है और फिर हमें बच्चों को बाहर निकालना पड़ता है। पास के बस्ती में बहुत से घर हैं जो टूट चुके हैं और यहाँ पे भय बना हुआ है। 2-3 बिल्डिंग में काफ़ी बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं। इससे हमेशा हमें डर बना रहता है कि कभी भी बच्चों को कुछ हो सकता है। इस जगह हम बनाए थे 85,000 में ये घर, नया घर, जैसे कि परिवार लान के रह सकें इसमें करके। और ब्लास्टिंग के चलते हो गया ये दरार, जैसे फुट गया ऊपर में, जैसे उससे डरे परिवार को नहीं लाएं। अभी जहाँ पुराना घर है वहीं रह रहे हैं। जब यहाँ पर ब्लास्ट होता है माइंस में, तो उसकी आवाज़ से बच्चे जो है सो पूरा भयभीत हो जाते हैं, पूरा विद्यालय परिसर कंपित हो जाता है, बिल्डिंग कांप जाता है, समझ रहे ना। अंदर बैठाने में हम लोग को पूरा भय रहता है, इसलिए और हम लोग बच्चों को कभी कभी बाहर कर देते हैं। वैसे जाड़े का मौसम था तो 4 महीना तक तो हम लोग बाहर ही एकदम बैठाए और ब्लास्ट के टाइम में। और फिर जो है सो उसका असर ये पड़ रहा है कि उसका धुआं, उसका धूल विद्यालय परिसर में पहुंच जाता है, उससे स्वास्थ्य पर पूरा गहरा प्रभाव पड़ रहा है। माइंस यहाँ खुलने उससे पहले यहाँ पर बहुत लोगों को जंगल था, जंगल से बहुत सा फायदा था। लोग शादी विवाह में अपना वहाँ जंगल से लाते थे लकड़ी या घर बनाने के लिए, तो वो सब जंगल सब उजड़ गया, काफ़ी दिक्कत है। और यहाँ माइंस होने के बाद जो है पानी का भी स्रोत नीचे चला गया है और डस्ट जो उड़ रहा है, धुआं उड़ रहा है, हमेशा घर में पड़ रहा है। और खेती जो भी लगा हरा भरा, उसमें भी डस्ट पड़ने के बाद वो भी खेती अब होना मुश्किल है। बहुत प्रभाव पड़ रहा है, ब्लास्टिंग हो रहा है कि घर में पूरा घर हिल जा रहा है, घर में दरार हो गया है। ब्लास्टिंग एक समय में नहीं होता है, अनंत समय, मतलब 4 बजे, कभी 6 बजे तो कभी 2 बजे, मतलब इन लोग कोई टाइम नहीं होता। यहाँ से डस्ट उड़ता है कि हम लोग पौधा खेती बाड़ी करते हैं, सब में प्रभाव पड़ रहा है। ना ठीक से खेती बाड़ी हो रहा है, ना कुछ। कुआं का पानी है जो पहले था कि सूखता नहीं था, लेकिन आजकल पूरा सूख जा रहा है। आपका लगभग 6 महीने से ऐसे हो रहा है। हमने शिक्षा अधिकारी से मौखिक बात की है, हमारे स्कूल इंस्पेक्टर आए हुए थे, उनसे बात की, लेकिन उन्होंने कोई खास इसके बारे में हमें फीडबैक नहीं दिया। खदान हमारे स्कूल से 500 मीटर की दूरी पर भी नहीं है अब, तो प्रदूषण भी काफ़ी फैल गया है, काफ़ी बीमारियां भी इससे उत्पन्न हो सकती हैं। यहाँ की नदी का पानी भी पहले जैसा नहीं रह गया, नदी भी प्रदूषण से पूरा फैल गया। पूरा पत्थर पहले था कि वहाँ से बालू हम लोग उपयोग करते थे, लाते थे, लेकिन वो आज के युग में आज अभी उपयोग टाइप का भी नहीं हो रहा है वहाँ का।
दामोदर नदी के ऊपर ओवरबर्डन को गिरा के उसके ऊपर से ये लोग कोयला को निकाल के ले जा रहा है और उसके ऊपर जितने भी खदान के ओवरबर्डन है उसको फेंक रहा है। वाशरीज के माध्यम से उस पर पूरा पानी, जितना खदान का पानी को निकाल कर नदी में बहाया जा रहा है। और इसमें बेती पंचायत में इस माइनिंग से 4 स्कूल प्रभावित है। कुसुम टोला, हेजता, झोलंडिया, डिम्बुआ। वहीं के एक हम लोग का एक साथी है जो वहाँ के आंदोलन से जुड़ा हुआ है, वो सुरेश उरांव, उनके माध्यम से हम लोग हाई कोर्ट में PIL किया। PIL 13 जून 2012 को दाखिल किया गया था। ये सुरेश उरांव इसमें याचिकाकर्ता थे और अनूप कुमार अग्रवाल एडवोकेट थे पिटिशनर के लॉयर से। और इसमें जो जजमेंट आया था वो 2 दिसंबर 2013 को आया था। जो जजमेंट आया था उसमें जो मुख्य बातें थी कि CCL के द्वारा कोयले का जो भंडारण किया गया था, जिसे दामोदर नदी के पानी का जो प्रवाह था वो रुक गया था, उसको तुरंत हटाने का ऑर्डर दिया गया था ताकि जो नदी का प्रवाह है वो नहीं रुके। और कंपनी के द्वारा जो पानी पोल्यूट किया गया था उसको तुरंत साफ़ करने के लिए तुरंत इमीडिएट कोई एक्शन लेने का बात कही गई थी। इसके अलावा बस्ती से जहां लोग रहते हैं उसे 2 किलोमीटर की परिधि में विस्फोट या खनन करने पर रोक लगा दी गई थी। खनन के कारण जो धूल गर्दे उड़ते हैं उससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है और भी तरह तरह की बीमारी होती है। तो एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाने की बात कही गई थी जो कि घटनास्थल पर, भौतिक स्थल पर जाके जांच करेंगे लोगों को क्या क्या बीमारियां हो रही हैं और उनको दूर करने के उपाय करने की बात कही गई थी। जल स्रोतों को बनाए रखने के लिए कृषि भूमि या जल स्रोत के परिधि के पास खनन करने पर रोक लगा दी गई थी ताकि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल सके और कृषि उत्पादन भी होता रहे। इस तरीके से हम देखते हैं कि झारखंड हाईकोर्ट का जो ये ऑर्डर था ये काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट था। और हम लोग जैसा जानते हैं कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के जो ऑर्डर होते हैं वे अपने आप में एक कानून होते हैं और अगर उनका सही तरीके से पालन नहीं होता तो लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फिर से याचिका दायर कर सकते हैं। अगर आप अभी घटनास्थल पर, भौतिक स्थल पर जाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोर्ट्स के ऑर्डर का पूरी तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है। अभी भी कंपनी के द्वारा वहाँ कुछ भंडारण किया जा रहा है, साथ ही दामोदर नदी के पानी को भी काफ़ी पॉल्यूट किया जा रहा है। और कोर्ट के ऑर्डर में एक बात जो विस्थापित लोग हैं उनके पुनर्स्थापना की भी बात कही गई थी, लेकिन अभी भी लोगों का पुनर्स्थापना सही तरीके से नहीं हो पाया है। साथ ही हम देखते हैं कि बस्ती के 2 किलोमीटर के परिधि में भी विस्फोट हो ही रहे हैं और धूल कणों से उड़ने वाले से भी रोकथाम के लिए समुचित कदम नहीं उठाया जा रहा है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो कोर्ट्स के ऑर्डर का पूर्ण रूपेण पालन नहीं किया जा रहा है। पुरनाडी ओपन कोल माइनिंग से पशुओं को घास एवं पत्ते भी नहीं मिल रहे हैं। कृषि क्षेत्र उजड़ रहा है। किसान धीरे धीरे मजदूर में तब्दील हो रहे हैं। इस खनन से लगभग 5000 लोगों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। वहां के ग्रामीणों द्वारा भूमि रक्षा के लिए आंदोलन लगातार किया जा रहा है, पर उनकी समस्याओं पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। पूरा पानी होते लड़ाई, टाना ता टाना बाबा काश भीतर माना है रे, तो कसी में खाना चला देखे जा। पूरा पानी होते लड़ाई।